प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की बेसिक टीचिंग्स में, बुनियादी शिक्षाओं में आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। मैं बिलीव करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपके एक बहुत ही अच्छे और गहरे सवाल का आपको जवाब मिलेगा। और इससे पहले कि मैं आज के वचन को मैं आपके साथ शेयर करूं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप में से हर एक को देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे जिंदगियों में जहां पर हम सोचते रहते हैं कि काश हमारी कोई मदद करे। जैसे कि हमें प्रार्थना करना नहीं आती, मुझे आज भी प्रेयर करना नहीं आता है। आई टोटली डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट। मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर रहता हूँ कि वो प्रार्थना करना मुझे सिखाए और कैसे करनी है वो मुझे बताए। एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि हम बाइबल तो पढ़ते हैं पर कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, या कई बार हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि जिस चर्च में हम हैं क्या वो चर्च सही है। क्योंकि आप देखते होंगे आजकल बहुत सारी चर्चेस के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि कोई चर्च प्रभु बोझ जो है वो बैप्टिज्म से पहले ही दे देती है, तो कोई चर्च ऐसी है जिसमें सिर्फ शोर है, पवित्र आत्मा की मूवमेंट नहीं है। कोई ऐसा है कि सिर्फ आराधना आराधना आराधना, वचन है ही नहीं। अब देख रहे होंगे इन दिनों में कुछ कलीसियां ऐसी भी हैं जिसमें यीशु मसीह के बारे में बहुत कम बात होती है। अधिकतर बात होती है कि हमें क्या क्या मिलेगा, हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम किस चर्च में जाएं, किस लीडर को हम फॉलो करें। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने इसी चैनल पर सारे वीडियोस मैंने बना के डाले हैं लास्ट 2 से 3 सालों में। आप चाहिए और आप उनको देखिए, आपके बहुत सारे जो सवाल हैं वो क्लियर होंगे। बहुत सारे जो सवाल हैं वो आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएंगे। आज भी मैं आपके साथ एक सवाल के साथ आया हूं। मुझे ये नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों का ये सवाल है भी कि नहीं, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को बहुत ही आराम से गहराई से पढ़ने की कोशिश की, तब मेरे अंदर तो ये क्वेश्चन रेस हुआ था। मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं। ये वर्ड उत्पत्ति के 1 अध्याय में है, जेनेसिस 1 में है, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 1:26, 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हम बहुत बार इस वचन को सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। क्या होता है स्वरूप और क्या होता है समानता? स्वरूप का मतलब होता है किसी को अपना इमेज, किसी को अपना रूप दे देना, और समानता होती है कि किसी को अपने समान बनाना। जब परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, इसका मतलब परमेश्वर हमारी तरह नहीं दिखता, हम परमेश्वर की तरह दिखते हैं। परमेश्वर हमारी तरह है। ये बोलना ठीक नहीं रहेगा, हम परमेश्वर की तरह हैं। ही इज अ फर्स्ट पर्सन इन द यूनिवर्स, और हम सब उसमें से निकले हैं। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, उसके बाद उसने आदम को बनाया, और बाइबल कहती है उसने आदम को कैसे बनाया? अपने ही स्वरूप, अपनी ही समानता में। और क्या आपने देखा, जब शैतान अदन की वाटिका में आता है और वो सांप से बात करता है, तो उसने उससे पहला झूठ क्या कहा?
उससे पहला झूठ भी यही कहा कि क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी फल को खाने के लिए मना किया है? हवा ने कहा नहीं, परमेश्वर ने हमें एक फल को छोड़ के सब खाने की आज्ञा दी है। तब शैतान ने कहा तुम इसे खाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु जानता है जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम उसके समान हो जाओगे। आदम और हवा ऑलरेडी उसकी समानता में थे, वो ऑलरेडी उसकी लाइकनेस में थे, उसकी इमेज में थे। लेकिन देखिए झूठ क्या बोला गया। अब जानते हैं जब पाप हुआ, जब गुनाह हुआ, स्वरूप वैसा ही है, समानता खो दी गई। वे जो अधिकार थे, वो जो चरित्र था, वो जो प्रभुता थी, जो कैरेक्टर था, वो सब खत्म हो गया। परमेश्वर ने मनुष्य को डरपोक नहीं बनाया था, डर पाप के बाद आया। परमेश्वर ने उसके नेचर में ब्लेम करने की ताकत नहीं डाली थी, ब्लेम बाद में आया। आदम और हवा ब्लेम करने लगे, वो डर गए, वे नंगे हो गए और फाइनली वो निकाल दिए गए। याद रखिए, छेड़छाड़ स्वरूप के साथ नहीं, समानता के साथ हुआ है। परमेश्वर ने आदम को एकदम परफेक्ट बनाया था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसके पास एक फ्री विल थी कि वो जो चाहे वो चुन सकता है, इस चीज में वो फंस गए, इस चीज में वो अटक गए और उन्होंने पाप कर दिया। आप जानते हैं इंसान के पाप करने के बाद इंसान ने परमेश्वर का स्वरूप नहीं खोया है, इंसान ने परमेश्वर की समानता खोई है। हम आज भी दो पांव, एक नाक, दो कान, एक मुंह और दो हाथ लेके पैदा होते हैं। हमारे स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है, पर आप जानते हैं हमारी समानता हमने खो दी। जो वो चरित्र था, वो जो खुदा के साथ हम रहते थे, वो हमने सब कुछ खो दिया। आप जानते हैं यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आया, क्यों वो इस दुनिया में आया, क्या रीजन था उसके दुनिया में आने का? आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज बहुत सारे लोग जिन कलीसियाओं में जा रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी कर रहा हूं जो जा रहे हैं, उन्हें वहां पर कोई ऐसी टीचिंग नहीं मिलती कि यीशु हमें वापस अपने सम्मान, अपनी समानता में बनाने के लिए आया है। आज आपको मिलेंगी सिर्फ बातें, चंगाइयां, छुटकारे, पैसे आएंगे, अब्रॉड जाओगे, वीजा लगेगा। तो पास्टर आप क्या इन बातों के खिलाफ हैं? मैं बिल्कुल भी इन बातों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं करता कि बाइबल सिर्फ इन्हीं बातों के बारे में सिखाती है। आज आप देखिए, सिर्फ एक ही टीचिंग पे बहुत जोर दिया जाता है कि आप अंगीकार करो, कन्फेस करो, आप जो चाहो पा सकते हो। मैं फिर से कहता हूं, मैं इससे खिलाफ नहीं हूं। बाइबल में अंगीकार का है जिक्र। हाँ, ये एक्सट्रीम नहीं है कि मुझे पूरी दुनिया मिल जाएगी। बाइबल ऐसे कन्फेशंस को, नॉनसेंस को नहीं कहती है। बाइबल कहती है कि जो लिखा है, अगर बाइबल कहती है कि मेरी जरूरतें पूरी होंगी तो होंगी, पर बाइबल ये नहीं कहती है कि वो मेरी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, क्योंकि जरूरतें सही होती हैं, ख्वाहिशें कभी कभी पाप से भरी हुई रहती है। आप जानते हैं आज यीशु क्यों आया हमारे बीच में? उसने क्यों हमें पवित्र आत्मा दिया? ताकि हम वापस उसकी समानता में आए, हम उसके समान बने। शैतान और यीशु, एक्चुअली देखा जाए तो दोनों सेम प्रीच कर रहे हैं। शैतान ने कहा परमेश्वर की तरह बनो, यीशु ने भी कहा परमेश्वर की तरह बनो, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पर आप जानते हैं इन दोनों संदेशों के पीछे स्पिरिट अलग है। जब शैतान ने इंसान को कहा खाओ तुम खुदा की तरह बन जाओगे, तो वो ये कह रहा था तुम्हें उसकी तरह बड़े हो जाओगे, ताकतवर बन जाओगे, तुम उसकी पोजीशन की तरह बन जाओगे, क्योंकि शैतान के दिमाग में स्टार्टिंग से यही है, इसलिए तो वो शैतान है। लेकिन जब यीशु कहता है उसकी तरह बनो, तो यीशु मसीह ऊपर जाने की नहीं, वो बात करता है उसकी तरह पवित्र बनो, उसकी तरह प्रेमी बनो, उसकी तरह प्योर बनो, उसकी तरह नम्र, दीन, दूसरों का भला करने वाले, माफ करने वाले बनो। आज हम सबके पास स्वरूप है। सवाल ये है, क्या हमारे पास उसकी समानता है? क्या हम उसकी तरह बन रहे हैं? याद रखिए, यीशु हर एक को लेने नहीं आ रहा है,
यीशु उन्हें लेने आ रहा है जो न केवल उसका नाम लेते हैं पर वो उसके स्वभाव में चलते हैं, प्रेम करते हैं, भलाइयां करते हैं, विश्वास करते हैं, संयम रखते हैं, धीरज धरते हैं, पेशेंस में लाइफ जीते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है पेड़ को फलों से पहचाना जाएगा, वरदानों से नहीं। आज हम सब उसके स्वरूप में हैं, पर क्या आज हम उसकी समानता में हैं? उत्पत्ति 1:26 यही कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। स्वरूप तो आज भी हमारे पास है, समानता हमने खो दी। यीशु हमें अपने समान बनाने आया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भागो ऐसे प्रचारकों से जो सिर्फ आपको बाहर की चीजों के बारे में बताते हैं, पर वो आपको ये नहीं बताते कि अंदर से कैसे होना चाहिए। याद रखिए, एक दिन आएगा जब बहुत से लोग, मेरी दुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो, पर बाइबल कहती है ऐसा होगा, बहुत लोग नरक जाएंगे और वो वहां पर अपने पास्टर को कोसेंगे, आपने हमें क्यों नहीं बताया था। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु सिर्फ आपको आशीष देने नहीं, आपको अपने समान बनाने आया। इसलिए 5:1 इफिसियों में पौलुस कहता है, हे परमेश्वर के प्रिय बालकों, परमेश्वर की तरह बनो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने समझा होगा कि उत्पत्ति 1:26 का एक्चुअली अर्थ क्या है। इस वीडियो को फिर से देखिए और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी आंखें खुले और वो भी इस सच्चाई को समझ पाए। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आर्टिकल यहां से ले सकते हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना है, समानता, लाइकनेस इंग्लिश में। आप चाहें तो आप यहां पर हमें अपना नाम, आप कहां से हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। हम आपको आर्टिकल जरूर भेजेंगे। आज के वचन से आपने क्या लर्न किया, या ये आपके लिए आंखें खोलने वाला संदेश था, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।